नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है सभी का। हम संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति हमने देख लिए थे। तो राष्ट्रपति के बाद संघीय कार्यपालिका का प्रमुख अंग जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उस उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में आते हैं वो यहाँ से पूरे हो जाएं। तो चलिए चलते हैं। अगला, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है, इन चीज़ों को देखें। भारत का उपराष्ट्रपति, यार पद क्रम की बात की जाए तो राष्ट्रपति महोदय के बाद द्वितीय क्रम पर क्या है, द्वितीय क्रम पर उपराष्ट्रपति आते हैं। संविधान के अंतर्गत पद क्रम के अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति नहीं, कौन, उपराष्ट्रपति होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 63 आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, और होंगे का मतलब ये है कि वो हमेशा होंगे। अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्ण हो गया है तो तब तक रहेंगे जब तक कोई नया उनकी जगह पर ना आ जाए। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भारत में किस संविधान की कॉपी है या कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका, यूएसए के संविधान से क्या है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके अंतर्गत क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। योग्यताओं की बात की जाए तो काफ़ी योग्यताएं सिमिलर हैं राष्ट्रपति से, इनकी एक योग्यता को छोड़ के। तो देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात राष्ट्रपति पर भी और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए लागू है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम वो 35 वर्ष का जरूर होना चाहिए। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये याद रखने योग्य बात है कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो राज्यसभा का क्या है, सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह भारत सरकार या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो तो भी क्या है, वो योग्य माना जाएगा। तो ये योग्यताएं आपको पता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं अनुच्छेद 66 में क्या है, दी गई हैं ये। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की योग्यता है, तो अनुच्छेद 66 में। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति अगर मान लीजिए कोई योग्यताएं सारी रखता हो तो क्या वो बन जाएगा? नहीं, उसके लिए भी उसे क्या है, नामांकन करना होगा। और नामांकन करते समय जैसे राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते थे, वैसे ही क्या है, उपराष्ट्रपति के लिए भी कुछ अनुमोदक और प्रस्तावक रखे गए हैं। वो क्या है, वो देखते हैं। उपराष्ट्रपति योग्यता रखने वाला व्यक्ति जब चुनाव लड़ेगा तो वो अपने 20 प्रस्तावक लेकर आएगा। 20 प्रस्तावक कौन? जो उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, जो निर्वाचन कर रहे होंगे। 20 प्रस्तावक लाएगा तथा 20 अनुमोदक लेकर आएगा, तब ही वो क्या है, नामांकन कर सकता है। इसके साथ साथ वो 15,000 रुपये की क्या है, जमानत राशि जमा करेगा। जमानत राशि भी अलग अलग होती है। सामान्य के लिए ये 15,000 है, फिर SC OBC SC ST इन सब के लिए क्या है, जमानत राशि अलग अलग होती है। तो सामान्यतः कितनी, सामान्य व्यक्ति आएगा तो 15,000 रुपये क्या है, जमानत राशि उसे जमा करनी होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदकों की आवश्यकता है, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह संसद का किसी सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति भी क्या है, संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा ना ही राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वैसे ही क्या है, उपराष्ट्रपति भी
ना तो संसद का और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। यदि मान लीजिए वो सदस्य है और निर्वाचित हो जाता है तो उसे निर्वाचित होने के बाद उस सदन की क्या है, सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो क्या है, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होगा। आगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन सा होता है? कौन कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, इन चीज़ों को आज देखते हैं। तो अनुच्छेद 66 जिसमें योग्यताएं भी दी गई थी आपको, उसके अनुसार क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्यों से क्या है, मिलकर बनेगा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, उसमें निर्वाचित सदस्य आते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सदनों के निर्वाचित भी और मनोनीत भी सभी सदस्यों को क्या है, मिलकर बनता है। तो याद रखना, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर क्या है, होता है, जिसमें प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है, तो निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। अगला, ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ से भी आईएएस आपसे पुरानी चीजें भी पूछता है। जो भारत का मूल संविधान था, जब संविधान लिखा गया था, तब जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के माध्यम से क्या चुन लिया जाता था, उसमें वोटिंग होती थी। इस पद्धति को क्या है, 11वें संविधान संशोधन 1961 के आधार पर क्या है, हटा दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो 11वें संविधान संशोधन के आधार पर क्या है, हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखिए ये बात हमने कही, किंतु राज्य विधानमंडल के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो। तो ये भी ध्यान रखना है, कौन भाग लेता है और कौन नहीं लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप समझ रहे हैं इसको, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी पद की अवधि क्या है, कितने समय तक उपराष्ट्रपति रह सकते हैं, इस बात को हम देखते हैं। सामान्यतः भारत में सभी व्यक्तियां अपने पद के लिए 5 वर्ष तक के लिए बताए जाते हैं। कब से, जब वो पद ग्रहण करने की जो तारीख होती है, और शपथ के बाद नहीं, शपथ के बाद भी पद ग्रहण जब से करते हैं वहां से 5 वर्ष तक क्या है, सामान्यतः रहते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। यदि राष्ट्रपति पद पर अगर मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, यदि राष्ट्रपति पद पे हैं और उनकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, महाभियोग के द्वारा हटा दिए जाएं, या किसी अन्य कारण से क्या है, आकस्मिक कारण से, किसी भी अन्य आकस्मिक कारण से पद रिक्त हो जाए, किनका, राष्ट्रपति महोदय का, तो क्या है, उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। क्या वो अब सवाल ये है कि क्या वो त्यागपत्र दे सकते हैं, क्या उनको हटाने की कोई और प्रक्रिया है, बिल्कुल उसको भी देखेंगे। पहले ये देखते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे
वही उपलब्धियां लेंगे जो राष्ट्रपति को मिलेंगी, वही भत्ते लेंगे, वही क्या है विशेष अधिकार लेंगे जो सरकार से उन राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं, वही क्या है उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यदि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हों, तो वह उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तब वो क्या है राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे उस समय तक जिस समय तक वो काम कर रहे हैं। और फिर राज्यसभा में कौन काम करेगा, तो राज्यसभा में उपसभापति होता है, वो उस समय काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति पद की अवधि आपको पता चली। अब इनकी रिक्तता और देखते हैं कैसे। भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु वह कार्यकाल समाप्ति से पहले भी क्या है राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। भारत में ऐसे 2 और व्यक्तियों के नाम बताइए, 2 और व्यक्तियों के पद नाम बताइए जो एक दूसरे को क्या है त्याग पत्र देते हो। कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ मैंने आपको एक बताया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति क्या है राष्ट्रपति को। तो 2 ऐसे पद नाम और बताइए जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं या फिर कोई और पद पे धारण करते हैं और एक दूसरे को क्या है त्याग पत्र देते हैं। तो उपराष्ट्रपति अगर चाहें तो समय से पहले भी क्या है त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको, राष्ट्रपति महोदय को। इसके अतिरिक्त अगर वो त्याग पत्र नहीं देना चाहें और राज्यसभा चाहती है कि उनको हटाया जाए तो भी प्रक्रिया है। तो राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्य, जितने भी राज्यसभा में सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य चुन के आए हैं, वो क्या है बहुमत से, यहां पर देखिए विशेष बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या है सदस्य संख्या क्या 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, राज्यसभा अपने जितने सदस्य होते हैं उसके बहुमत से पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दे और इस प्रस्ताव पर लोकसभा स्वीकार कर ले, सहमति दे दे। तो राष्ट्रपति क्या है, तो उपराष्ट्रपति क्या है हटे मानने होंगे और उनको क्या है अपने पद से त्याग पत्र देना होगा या पद अपना त्यागना होगा। समझे इस बात को। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बड़ी ही सरल है। राज्यसभा के समस्त सदस्य बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें, उस प्रस्ताव को लोकसभा क्या है सहमति हो जाए, सहमति दे दे, तो राष्ट्रपति क्या है पद से हटे माने जाएंगे। इस प्रकार का जो प्रस्ताव आएगा लाने के लिए क्या है उपराष्ट्रपति को उसकी सूचना भी देनी होगी आपको, और सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व क्या है आपको देनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रक्रिया का क्या आधार होगा ये संविधान में नहीं लिखा है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का क्या है संविधान का अतिक्रमण, लेकिन उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाएगा इसका कोई भी आधार संविधान में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्यसभा चाहे तो किसी भी आधार पर, राज्यसभा कोई भी आधार मान ले जिसे वो उचित समझती है। और क्या है राज्यसभा सदस्यों के सामान्य बहुमत से, जो उसके कुल सदस्य हैं उसके क्या है बहुमत से, यानी कि बहुमत का मतलब हमेशा होता है 50% + 1 सामान्य बहुमत से, और लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को क्या है हटाया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण था, कैसे हट रहे हैं ये भी आपको सीखना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो आप कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद से आए रिक्त हों और आकस्मिकता की स्थिति ऐसी आ जाए कि दोनों पद रिक्त हो जाएं, और तब क्या है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या है कार्य करेंगे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका था। ये बात निकल कर कहां से आती है, ये नियम कहां लिखा हुआ है,
एक्चुअली अनुच्छेद 70 में ये प्रावधान है कि संसद को ये पावर है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो उसके समाधान के लिए क्या है, नियम बनाए। तो नियम बनाए तो अनुच्छेद 70 में यह वर्णित है कि संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद के रिक्त होने की स्थिति में समाधान किस प्रकार किया जाएगा उस संबंध में क्या है, नियम बनाए। और इसीलिए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 लागू किया और इसमें एक नियम बनाया। इसमें नियम बनाया कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश क्या है, राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई। ये चीज जो है संसद ने बनाई है, संविधान में नहीं है। संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेंगे, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद क्या स्थिति होगी इसके बारे में क्या है, संसद ने नियम बनाया 1969 में। चलिए चलते हैं आगे। भारत में एक बार ऐसा हुआ है, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है और 1969 में ही हुई है, तभी नियम बनाया गया था। भारत में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद आकस्मिक रूप से रिक्त थे। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या है, काम किया था। ऐसा 1969 में ही हुआ था जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई। अब इनकी मृत्यु होने के बाद उपराष्ट्रपति जो थे उनके कार्यकाल में हो जाने के पश्चात उपराष्ट्रपति वीवी गिरी क्या है, राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। लेकिन जब मृत्यु हो गई तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने थे, तो वीवी गिरी को लड़ना था चुनाव। उन्होंने कहा मैं तो चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उपराष्ट्रपति पद से क्या है, इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, राष्ट्रपति का पद भी खाली था, उपराष्ट्रपति पद भी खाली था। राष्ट्रपति बनाए गए, किंतु वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए क्या है, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद क्या है, रिक्त हो गया। और फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या है, काम किया। तो ये एक विशेष परिस्थिति भारत में 1969 में उत्पन्न हुई थी, तो इसको भी आपको क्या है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए आपको अनुच्छेद 69 का रुख करना पड़ेगा। यानी कि जो शपथ प्रतिज्ञान है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, वो तीसरी अनुसूची में क्या है, नहीं दिया गया है। इनके लिए अलग से अनुच्छेद है 69 के अनुसार क्या है, ग्रहण की जाती है। और यह शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा क्या है, दिलाई जाती है। या तो भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई भी प्राधिकारी क्या है, शपथ ये दिलाएगा। किनको, उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए वेतन भत्तों का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति नाम से क्या है, कोई वेतन भत्ता नहीं निकाला जाता, बल्कि भारत के राज्यसभा के सभापति के लिए क्या है, वेतन दिया जाता है। वह राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति होने के नाते क्या है, राज्यसभा के सभापति के आधार पर वेतन प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। भारत में प्रधानमंत्री के लिए कोई वेतन नहीं है, भारत में कोई उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मंत्री होने की वजह से क्या है, वेतन लेते हैं। वैसे ही ये जो है राज्यसभा के सभापति होने के नाते क्या है, वेतन लेते हैं। राज्यसभा के सभापति को वर्तमान में 4 लाख रुपया, अगर राज्यसभा के सभापति की बात करी जाए तो वर्तमान में 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा।
तो ये क्या है, संचित निधि पर भारित होगा, ये उसी पर क्या है डिपेंड होगा, वहीं से क्या है ये पैसा मिलेगा। समझ में आया ये चीज? आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, क्या उपराष्ट्रपति काम करते हैं? सबसे मेन काम उपराष्ट्रपति का यही है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते राज्यसभा की जितनी भी कार्रवाई संचालन होता है उस सबको क्या है देखरेख करना और उसको संचालित करवाना। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करवाएगा। तो यही महत्वपूर्ण काम है भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ये आपको हम पहले भी बताए हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो सदन के किसी भी सदस्य, संसद के किसी भी सदन का क्या है सदस्य नहीं होगा। तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा का सभापति होता है वो केवल, लेकिन वो राज्यसभा का क्या है सदस्य नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो सदस्य नहीं है तो मतदान नहीं कर सकता, उसे क्या है मत देने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी अधिनियम पर, किसी भी विधि पर, किसी भी क्या है विधेयक पर। किंतु यदि मतों की समानता हो जाए कास्टिंग वोट दे सकता है। मतलब जब मत बराबर हो जाए ऐसी स्थिति में अगर कोई वोट देने की आवश्यकता पड़ जाए, जिसे हम कास्टिंग वोट निर्णायक मत कहते हैं, उसे क्या है वो दे सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वो अपना निर्णायक मत क्या है दे सकता है। सामान्यतः वो मत नहीं देगा, पहले मत नहीं देगा, लेकिन किसी विधेयक पर जब मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत देना उसको दे सकता है वो। भारत के राष्ट्रपति यहाँ लिख गया है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में क्या है नामित होते हैं, कुलपति माने जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण इनका काम है। तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित इतने ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने आपको सारे क्लियर करा दिए। अगर किसी को कोई और दिक्कत हो तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे क्या है आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी क्या है आप हमसे जुड़ सकते हैं। आशा कर रहा हूँ ये छोटी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। हम संघीय कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं और उसमें 5 कंपोनेंट हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी। तो इन सब को क्या है हमें पढ़ना होगा। तो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम उपराष्ट्रपति को समाप्त किए हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया दोबारा से वीडियो देख लें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।